मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, खेती बचेगी तो किसान बचेगा, और किसान बचेगा तो देश बचेगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आकाश खंडेलवाल। कल्याण ऑर्गेनिक एग्रो और ऑथेंटिक ग्रीन के माध्यम से हम लोग जहर मुक्त खेती का अभियान चला रहे हैं नैनपुर नगर में। आज हमारे साथ में किसान भाई गोकुल थाना नैनपुर से। आज हम इन्हीं से पूछते हैं कि हमने यहाँ कहाँ से हैं आप? मैं गोकुल थाना। हम लोग ने यहाँ पे जब स्टार्ट किया था तो आप बताइए कि हमने क्या क्या डाला था इसमें। देखिए, सबसे पहले आपकी जो जैविक खाद वाली डीएपी थी, मतलब जो आपकी खाद वाली थी ना, जिसमें वो मैन्योर कंपोस्ट, कार्बनिक मैन्योर कंपोस्ट बोलते हैं उसको। हाँ, वो वाली दिए थे आपने, उसको डाला था सबसे पहले। हमने उसको 200 किलो डलवाया था 1 एकड़ में। हाँ, 1 एकड़ का है ये पूरा, और उसमें 200 किलो डाले उसको। इसके बाद में सेकंड टाइम पे जो दाने वाली थी आपकी सॉइल इंसेक्ट गार्ड, हाँ, सॉइल इंसेक्ट गार्ड, उसको डाले और फिर स्प्रे किए थे हम लोग। हमने इनमें 2 बार स्प्रे किया था, एक 25 दिन बाद और एक 40 दिन बाद। हमने इसमें हमने कोई भी रासायनिक खाद नहीं डाला है, बिना रासायनिक। अब हम यहीं से पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है जैविक खेती करके, फसल देखकर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ये फर्स्ट टाइम पे है, और फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो जो फसल दिख रही है मुझे संतुष्टि है, क्योंकि अभी तक हम लोग रासायनिक खाद से खेती करते आ रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से देखा भी सकते हैं कि ये मतलब 2 एकड़ का खेत, तो ऊपर वाले खेत में मैंने डीएपी यूरिया से फसल लगाया। वही धान है, वही टाइम है, रोपा लगाने का सब कुछ एक ही समय है। तो वो फसल और इस फसल में जब मैं तुलना किया तो ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आया। इससे ये लग रहा है कि पहली बार में यदि इतना हम सफल हो रहे हैं इसको करने में, तो यदि आगे और अच्छा करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल बराबर की पैदावार ले सकते हैं। देखिए, बाजू में रासायनिक खाद डाला गया हुआ है, एक वही वैरायटी डाला हुआ है, और इस साइड में हम लोग ने जैविक खेती किया हुआ है, जहाँ पे हमने एक भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं किसान भाइयों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहला अंतर तो यही देखने को मिल रहा है कि आप जो रासायनिक खाद वाली धान में देख रहे हैं उसमें देखेंगे आप बीमारी लगी है, जो उसमें काली काली जो हल्दी रोग कहते हैं ना, वो वाला हल्दिया रोग बोलते हैं या रतुआ बोलते हैं, ये देखो। हाँ, और तो पहला अंतर तो अभी यही दिखाई दे रहा है कि तुरंत में कि उस पर रोग लगा, इस पर रोग नहीं लगा है। दूसरा ये है कि जैविक खाद से जो फसल होगी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदे वाली होगी। निश्चित रूप से जो बीमारियां बढ़ रही है और लोग बार बार बीमार हो रहे हैं, तो उन सब के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है कि हम जैविक खाद की खेती करें। भले थोड़ा उत्पादन कम भी होगा, लेकिन हमारी बचत स्वास्थ्य में, जो हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, जो घर में बीमार लोग हो रहे हैं, वो पूरा रुक जाएगा। तो वहाँ जाके हम इसको कवर कर सकते हैं, और जो नई जनरेशन उसको एक बहुत अच्छा जीवन और स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। आने वाली जनरेशन को हम बचा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, आगे वाली जनरेशन को बचा सकते हैं, उनको स्वस्थ रख सकते हैं, और लगता है कि इस समय देश को इसकी ज़रूरत है। एक प्रश्न और है, क्या हमने इसमें कुछ कीटनाशक अगर यूज़ किया है? कीटनाशक जरूरत पड़ी है? कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ी, बीमारी कम आती जैविक में। हाँ, हालांकि हल्की बीमारी आई थी, लेकिन मैं ठान लिया था इस बार कि किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक द्रव्य को इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप देख रहे हैं कि कीटनाशक का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इसके बाद भी बीमारी कंट्रोल में है, और अब तो फसल आज पक चुकी है, काटने के स्टेज पे है। 2-4 दिन के अंदर हम इसकी कटाई करेंगे। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप समय कम है, 4 से 5 दिन ही बचे हुए हैं, इनके खेत में आप आके देख लीजिए और इनसे मिल लीजिए एक बार। आपको जो वहम है दिमाग में कि उपज नहीं होती है, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप इनसे आके मिल सकते हैं। धन्यवाद। मेरे देश की धरती